आज हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का घटाव समझेंगे। क्या समझेंगे? घटाव कैसे किया जाता है। तो परिमेय और अपरिमेय का घटाव हमारा प्रश्न है 2√2 प्लस 3√5 में 7√2 माइनस 2√3 प्लस √5 घटाएं। क्या करना है? घटाना है। अब देखो किसमें घटाना है हमें? 2√2 प्लस 3√5 में 7√2 माइनस 2√3 प्लस √5। तो घटाने के लिए हम यहाँ घटा का चिन्ह देंगे। पहले लिख दिए 2√2 प्लस 3√5 घटा। अब घटा के बाद हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में लिख लेते हैं मान। अब क्योंकि ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि घटा के बाद सबका चिन्ह पलट जाता है। तो हम या तो चिन्ह डायरेक्ट उलट के लिखेंगे या नहीं तो एक बार ब्रैकेट में लिख लिए। ब्रैकेट में लिखे 7√2 माइनस 2√3 प्लस √5। अब ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस के बाद सब चिन्ह क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जैसे 2√2 है प्लस 3√5 है, ये चिन्ह सेम रहा, लेकिन अब यहाँ क्या छिपा हुआ है? यहाँ 7 में प्लस, तो 7 प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस। तो यहाँ माइनस 7√2 हो गया। यहाँ क्या है? माइनस, चिन्ह उलट जाएगा तो प्लस 2√3। फिर ये प्लस है, उल्टा कर देंगे माइनस रूट। बस यही एक टेक्निक है कि घटाव में केवल चिन्ह विपरीत कर दिया जाता है। बाकी जब समान पद रहे, तो जैसे हम लोग पिछले दिन जोड़ में पढ़े थे, अब उसी तरह क्रिया करेंगे। अब उसी तरह का मतलब जो √2 वाला पद है, √2 वाला है ना, √2 वाली की जाति से जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। तो √2 वाला यहाँ 2√2 यहाँ है और माइनस 7√2 है, ये दोनों आपस में मिल जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे जोड़ में मिलता था। अब घटाना नहीं है, अब तो घटा में केवल चिन्ह बदल दिए। अब ठीक उसी तरह क्रिया करेंगे जैसे कल किए थे। तो ये बताओ 2√2 में माइनस 7√2 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 5√2। क्योंकि रूट के नीचे वाला आपस में जुड़ता नहीं है, केवल बाहर वाला आपस में जुड़ता है। तो 2 में माइनस 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -5। क्या हो जाएगा? -5। रूट के नीचे तो 2 पहले से है ही, ये रह गया। ये दोनों की क्रिया हो गया। अब आगे देखते हैं √5 वाला पद है। तो √5 वाला पद यहाँ 3√5 है, फिर माइनस रूट। अब ये बताओ कि 3√5 में माइनस √5 मिलाएंगे। माइनस √5 का मतलब एगो माइनस √5 है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा, दोनों मिल जाएगा। दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2√5 होगा। चूंकि 3 तो प्लस में है, एक ना माइनस में हुआ, तो क्या हो गया हमारा? 2√5। क्या चीज में 2√5 हुआ? प्लस में। अब ये सजातीय √2 वाला √2 से, √5 वाला √5 से मिल गया। लेकिन ये √3 वाला पद विजातीय है, इसमें इसके जैसा कोई पद नहीं है। तो इस पद को हुबहू क्या करेंगे? केवल उतार के छोड़ देंगे 2√3। यही हमारा इसका आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर हमें फिर समझना है और दूसरा प्रश्न लेते हैं। मान लो एक प्रश्न यह हो गया कि √2 प्लस √3 माइनस 3√5 में 3√3 माइनस 2√5 प्लस 3√2 घटाएं। फिर वही करना है। क्या करना है? हमें प्रारंभिक पद को हुबहू उतार लेना है। उतार लेते हैं। √2 प्लस √3 माइनस 3√5 में के स्थान पर माइनस, चूंकि घटाना है हमें इसलिए घटा दे दिए। और ये सभी पद को ब्रैकेट में लिखना है। फर्स्ट टर्म में लिख लेते हैं 3√3 माइनस 2√5 प्लस 3√5। अब जैसे ये घटा के बाद कोष्ठ हटेगा तो क्या हो जाएगा? क्या परिवर्तन करना है हमें? चिन्ह उल्टा हो जाएगा। चिन्ह इधर का भी उलटते हैं क्या? नहीं, इधर नहीं करना है, उलटना है। अब चिन्ह उलटना है तो 3 के बगल में पहले से कौन सा चिन्ह छिपा हुआ था? अब क्या हो जाएगा? माइनस। फिर 2 के बगल में कौन सा चिन्ह है?
माइनस, तो पलट के क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ हो गया माइनस। अब हमें मिलाना है सजातीय पद को, एक जाति वाले पद को मिलाना है तो किस में कौन मिलाओगे, ये √2 वाली क्या जाति है इसकी, इसकी जाति कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो ये हूबहू क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। जैसे √2 की जाति कहीं नहीं मिला, √3 में इसके नीचे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी कहीं नहीं है, नहीं है, तो हम क्या किए √2 यूं ही उतार लिए। अब √3 वाली जाति ढूंढते हैं, √3 की जो सजातीय पद कहाँ कहाँ है, √3 यहाँ है, फिर यहाँ। अब यह देखो कि एगो √3 प्लस में है, यहाँ √3 एगो है, कुछ नहीं है तो एगो, और यहाँ फिर √3 वाला 3 ठो माइनस में है, और दोनों मिल जाएगा आपस में -2, चूंकि एक एगो √3 प्लस में है 3 ठो माइनस में, तो घट के क्या हो जाएगा -2, तो रूट के नीचे में क्या रहेगा √3 रहेगा ही, इसकी क्रिया कर लिए। अब √5 वाली जाति कहाँ कहाँ है, देखो -3√5 +2√5 और फिर -3√5, ये तीनों सजातीय है। हम एक साथ लिख के मिला के चेक करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं -3√5 फिर +2√5 फिर -3√5, इस सब को आपस में मिला ले, मिला के देखे कितना होता है, तो -3 और -3 तो 6√5 तो माइनस में हो गया, 6√5 अब प्लस में केवल हुआ 2√5। अब 6√5 माइनस में है और 2√5 प्लस में है, तो क्या इसका हल होगा, -6√5 हो गए, अब प्लस में 2√5 है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा -4√5, इस सब का सॉल्यूशन हो जाएगा -4√5। अब ये आपस में सब अलग अलग जाति का हो गया, इसलिए ना आपस में किसी से मिलेगा ना आगे इसका सॉल्यूशन होगा, ये इसका हल हो गया। किसी को दिक्कत, अब हम तुम लोगों से बनवाते हैं। तुम लोग भी परिमेय और अपरिमेय का घटाव हम कैसे करेंगे, इसे ध्यान से देखो। जब भी हम घटाते हैं किसी भी परिमेय में अपरिमेय को, तो पहले पद को हूबहू उतार लेते हैं, 3√2 + 2√5 -√3, और जिसे घटाना है, इसे घटाना है ना, इसका चिन्ह उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं उल्टा, तो ये प्लस है चिन्ह हो गया -√2, फिर यहाँ माइनस है चिन्ह हो जाएगा +√3√5, फिर यहाँ प्लस है -2√3, बस केवल चिन्ह बदल दिए। अब जैसे हम लोग जोड़ में मिलाने का काम करते थे एक जैसे सजातीय पद को, वैसे मिला देते हैं। अब मिलाने के लिए यह तर्क करेंगे कि 3√2, ये 3√2 का जाति कहाँ है, यहाँ है ना, तो स्वजातीय, यानी जिसके रूट के नीचे में संख्या एक जैसा है वो एक जाति का हो गया, और इन दोनों को हम मिलाएंगे तो यहाँ एक साथ रफ करने के लिए दिखा देते हैं। 3√2 प्लस में है और एगो √2 माइनस में है, जहाँ कुछ नहीं है, दोनों मिला दो, मिलाने की बात कर रहे हैं, दोनों को आपस में मिला दो, तो 3 को √2 प्लस में है, एगो माइनस में है, तो दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2। तो अब यहाँ लिख देंगे हम 2√2, इन दोनों की सॉल्यूशन हो चुका है। फिर आगे आते हैं 2√5, और फिर 2√5 वाला जाति कहाँ है, 2√5 यहाँ है और 3√5 यहाँ है, दोनों प्लस में ही है, फिर मिला देते हैं 2√5 ये भी प्लस में है और फिर 3√5 ये भी प्लस में है, इस दोनों को भी आपस में मिला देंगे तो क्या हो गया +5√5। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे हमारा √3 वाली जाति यहाँ है, √3 और -2√3, यहाँ इसे लिख लेते हैं -√3 और फिर -2√3, तो यहाँ कुछ नहीं है तो बाहर में क्या है एक है, दोनों आपस में मिला दे तो -3√3 यही हो गया हमारा जवाब। केवल यह ध्यान रखना है कि रूट वाली संख्या का किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करना है, रूट के नीचे वाली संख्या का, रूट के बाहर वाली संख्या में आपस में क्या होता है
जुड़ता है घटता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखो, ये √5 + 3√2 - 1 में घटाना है 2 + √3 - 2√5। तो हम क्या करेंगे, जो पहला पद है उसको हुबहू उतार लेते हैं, √5 + 3√2 - 1। जिसे घटाना है उसे उतारना है सभी चिन्ह क्या करके, बदल के। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सभी चिन्ह बदल लेते हैं। यहाँ क्या छिपा हुआ, +2, तो क्या लिखेंगे, -2। यहाँ क्या है, +√3 - √3। यहाँ -2√5 + 2√5। डायरेक्ट लिख ली है चिन्ह बदल करके। अब हमें मिलाना है, आपस में मिलाओ। √5 वाली जाति है इसकी कहीं, √5 वाली की जाति यहाँ है, तो आपस में मिला देते हैं। एगो √5 यहाँ है, 2 √5 वहाँ है ना, दोनों मिल जाएगा आपस में। तो एगो √5 में 2 √5 मिल गया तो कितना हो गया, 3 √5। ये हम लिख लेंगे यहाँ 3 √5। फिर आगे आती है √2 वाली जाति। तो √2 वाली कहीं है और नहीं है, इसकी जाति कहीं नहीं है। तो 3 √2 की जाति कहीं नहीं है, ऐसा नहीं करना इसमें मिला देना, इस पर रूट नहीं ना है, तो इसकी जाति वाला कोई अंक यहाँ नहीं है, पद नहीं है, तो ये हुबहू क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। फिर आप देखो बिना रूट वाली, बिना रूट वाला यहाँ भी है, -1 और -2, दोनों मिला देंगे। चूंकि बिना रूट वाला एक जाति का हो गया तो आपस में मिला देंगे, -1 और -2 दोनों मिला देंगे, तो क्या हो गया, -3। फिर अब तो कोई पद बचा ही नहीं, √3 हमारे पास, इसकी भी कोई जाति नहीं है। √3 वाला भी कहीं जाति मिला के देख लिए, नहीं है ना, ये भी उतार लिए। यही हो गया हमारा आंसर, कहीं कोई दिक्कत। फिर इसी प्रकार तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हुबहू पहले प्रथम पद को उतार लिए, 4 √3 -√7 +3। जिस पद को घटाना है उसे कैसे उतारते हैं, चिन्ह बदल करके। चिन्ह बदलना है तो इसका चिन्ह डायरेक्ट बदल दे, 5 √7 का चिन्ह बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 √7। 4 का चिन्ह बदल जाएगा तो +4, यहाँ +√2 के बदले में हो जाएगा -√2। फिर आगे +√ चिन्ह बदल गया, फिर सजातीय पद मिलाना है। 4 √3 का सजातीय पद कहीं है इस प्रश्न में, यहाँ तो है ना, तो क्या √3 है वहाँ, 5 √3 है, 1 √3 है, दोनों मिलाने के बाद होगा 5 √3। जैसे 4 √3 है पहले, 1 √3 है यहाँ, या कुछ नहीं है तो 1 √3 है, दोनों मिल गया तो क्या हो गया, 5 √3 हो गया। ठीक उसी प्रकार आगे √7 वाली जाति कहीं है, हाँ है, √7 और फिर -5 √7। अब देखो यहाँ √7 माइनस में ये भी है, फिर -5 √7 है, यहाँ कुछ नहीं है तो एगो माइनस में है, अब नीचे में -5 है, तो दोनों मिला देंगे तो -6 √7 -6 √7। फिर विजातीय पद देखो, सजातीय 3 वाला जो बिना रूट वाला पद है, -3 यहाँ ये 4 है, दोनों प्लसे में है, +3 है +4 मिला देंगे तो क्या हो गया, +7। अब बाकी √2 वाला पद के जैसा कहीं है नहीं है, तो केवल -√2। अब कोई पद बचा कहीं क्या, √3 तो आपस में पहले इससे मिल ही गया था, तो ये हो गया हमारा जवाब। इस तरह से हम लोग किसी भी परिमेय और अपरिमेय में अंतर ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों को देखने के लिए मिले। धन्यवाद।